अगर आप वोटिंग का जो पेपर ट्रायल का जो पेपर को अगर गिनती करेंगे और बटन से जो भी फिगर आएगा, मुझे तो 100% ऐसा लग रहा है कि दोनों का फिगर सेम कभी नहीं होगा। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस। दिस इज एडवोकेट एडिटर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। आज का जो टॉपिक जो है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ईवीएम इज फाइन इफ यू विन एंड टेंटेड इफ यू लूज। ये एक स्टेटमेंट है और ये बात सही है कि जो जीता है वो तो नहीं बोल रहा है कि भाई हमारा ईवीएम खराब है। ऑब्वियसली जो जीता है वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो सोचेगा कि भाई बड़ा मुश्किल से हम जीत गए, अब कहाँ मैं वापस रिकाउंटिंग करूं। लेकिन अगर कोई किसी ने, जैसे कि प्रियंका या गांधी ने वो वाड्रा ने जीता तो कम से कम कुछ 4 लाख प्लस किया, तो मैं तो चाहता कि प्रियंका गांधी बोलना चाहिए कि ईवीएम में वापस चेक करो कि मैं इतना बड़ा मार्जिन से मैं नहीं जीत पाऊंगी। क्योंकि ये बात है कि राहुल गांधी जब भी जीता तो करीबन को जो 1 लाख का वोट से जीता, और ये जो जब जीत रही है तो 4 लाख से जीता। तो ये जो इतना मैसिव जो डिफरेंस है ये क्यों? तो इसको लीड करने के लिए गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी खुद आने चाहिए मैदान में और बोलना चाहिए कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बहन जो है वो इतनी वोट से जीत सकता है। तो वो करना चाहिए कि चेकिंग करना चाहिए और चेक करके देख लेने का कि भाई मैं रियल में इतना वोट से जीता कि नहीं। तो आप अगर बोलेंगे और आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और परफॉर्मेंस से बता देंगे कि ईवीएम को ये गलत है, इवन जीता हुआ आदमी भी कुछ, मेरे को तो 100% श्योर है मैं कि अगर वो जो पेपर ट्रायल को, अगर आप वोटिंग का जो पेपर ट्रायल का जो पेपर को अगर गिनती करेंगे और बटन से जो भी फिगर आएगा, मुझे तो 100% ऐसा लग रहा है कि दोनों का फिगर सेम कभी नहीं होगा। अगर सिस्टम बराबर है तो सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं होने के कारण से लोग डरता है कि दोनों का कैलकुलेशन करने के लिए। और स्पेशली अगर वोट अगर हार जीत कुछ 100 वोट में अगर होता है या इवन 10 वोट से अगर हार जीत अगर होता है, तो वहां पे तो बहुत क्रूशियल है ये। तो मेरा एक इस माध्यम का थ्रू से ये है कि एक बार अगर डाउट में अगर आ गया, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पता होना चाहिए कि अगर उसको डिसीजन नहीं देना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसेस होना चाहिए था कि एक्सपर्ट कमेटी को खड़ा करना, और एक्सपर्ट कमेटी ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सरकार का होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी नॉट ओनली ऑपोजिशन का होना चाहिए और कैंडिडेट का होना चाहिए, और नॉट ओनली द रूलिंग गवर्नमेंट का होना चाहिए, बट आईआईटी से कोई अच्छा ट्रेंड पर्सनल चाहिए जो कंप्यूटर में माहिर है। इवन बाहर का देश से अपन लेके आ सकता है स्पेशलिस्ट, जो बाहर का देश में जो कंप्यूटर का काफी नॉलेज है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो काफी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काफी जानकारी है, तो ये सबको बुला के एक टीम करना चाहिए। और इस देश के अंदर काफी लोग भी है जो चैलेंज कर भी सकता है, और उन्होंने एक बार वो मशीन के थ्रू से साबित करके भी दिखा है। ऐसे लोग को भी वो कमेटी में लेना चाहिए। और जब ये पूरी कमेटी पूरी तय कर देंगे कि यस कि ये नहीं हो सकता है, फुल प्रूफ सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर जजमेंट दे सकता है और फिर अपना ये बोल सकता है कि यस द ईवीएम विल स्टे। बट अगर इसके अंदर 1 भी % में अगर प्रूव अगर होता है, इवन 1% अगर प्रूव होता है कि भाई ये जरा दोनों मैच नहीं होता है, पेपर ट्रायल और वोटिंग का जो बटन का जो है उसके दोनों में टैली नहीं अगर होता है, तो अगर अंडर दैट कंडीशन इवन इफ इट इज 1%, इवन अगर 1 वोट का भी अगर डिफरेंस अगर होता है, इट मीन्स इट इज अबाउ डाउट। ओके, डाउटफुल कैरेक्टर्स है उसके अंदर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए कि सेंड दिस थिंग फॉर इवैल्यूएशन, सेंड इट टू टेक्निकल एक्सपर्ट, और उसके बाद में आने दे, देन ऑल द पार्टीज कम बिफोर दिस सुप्रीम कोर्ट। देन सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, पूरा डेटा रहेगा, और उस डेटा के बेसिस के ऊपर वो तय कर सकता है कि भाई वेदर ईवीएम शुड स्टे और इट शुड नॉट स्टे। तो जस्ट गिविंग अ स्टेटमेंट विदाउट पुटिंग दैट इनटू अ वेरिफिकेशन, जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होएगा, बट वेरिफिकेशन बोले तो एक आदमी का नहीं होना चाहिए, वेरिफिकेशन कमिटी का होना चाहिए, एंड कमिटी शुड बी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दिस पीपल जो मैंने अभी बताया, ऑपोजिशन पार्टी, फॉरेन का टेक्नोलॉजिस्ट होने चाहिए, इन्फॉर्म टेक्नोलॉजीज का एक्सपर्ट्स को होने चाहिए, ये लोग को सबको लेके आना चाहिए, और वो लोग को भी लेके आना चाहिए जो डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है कि ईवीएम गलत है। मुझे ये भी याद है कि जब
पहले के थोड़ा टाइम, एक साल पहले, कि जो भी अगर ईवीएम के बारे में अगर कुछ बोलता है या ये कुछ अगर प्रस्ताव लेके आता तो उसके ऊपर फाइन आता था या तो उसके ऊपर धमकी दिया जाता था। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ पे आपको हक है। और वैसा अगर ये प्रूव अगर होता है, कल तक तो मैं अकेले, मैं वन ऑफ द फ्यू पीपल में हम ऑब्जेक्शन ले रहा था कि भाई ईवीएम के अंदर डाउटफुल है कि हो सकता है मैनिपुलेट। इसलिए मैनिपुलेट के एज एन एडवोकेट मैंने देखा है कि मोबाइल का थ्रू से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ऊपर, दूसरे के मोबाइल के पास अब मैसेजेस जाता है और वो हमारे मोबाइल से नहीं जाता है। ऐसा भी प्रूव हो चुका है इस लीगली बहुत सारे केसेस के अंदर। तो मेरा कहना है इस माध्यम के थ्रू से कि द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट पास अ ब्लैंकेट ऑर्डर बाय सेइंग दैट we will not interfere. In fact, Supreme Court has to now perform by coming into the way, because democracy is at stake. Supreme Court is the only person who is the organization, institution जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो इस सुप्रीम कोर्ट का क्या ये होना चाहिए गाइडलाइंस कि सेंड दिस थिंग फॉर द कमिटी एंड द कमिटी शुड बी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ताकि ये होवे कि हर प्रकार के लोग उसके अंदर मौजूद हो जाए, ऑपोजिशन, एक्सपर्ट्स, एवरीबडी शुड बी देयर, then come to a conclusion, and once the conclusion comes, then the Supreme Court is in a better position to pass the judgment in this regards. So by this इस माध्यम का थ्रू से इलेक्शन इवन बाय 1 वोट का डिफरेंस भी अगर होता है, हेरा फेरी अगर दो बिटवीन द डिपार्टमेंट, बिटवीन द जो बटन से हम लोग मशीन से करता है और पेपर ट्रायल में अगर एक भी वोट का अगर डिफरेंस अगर आता है, देन इन दैट केस दिस पर्टिकुलर ईवीएम शुड बी मतलब इसके ऊपर एक डाउट आ जाता है और इसको खारिज किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।